गुड मॉर्निंग क्लास 4। सब्जेक्ट है बच्चों आपका हिंदी रिमझिम, हिंदी फर्स्ट। और इसमें अभी तक हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3, किरमिच की गेंद। किरमिच होती है कॉर्क की गेंद होती है, तो इसके बारे में यहाँ पे हमने पढ़ा। और कुछ हमने इसके अभ्यास प्रश्न भी अभी किए हैं बच्चों। यहाँ पे कहानी की बात, ठीक है ना, कहानी की बात पेज नंबर 17 है। तो जो क्वेश्चन नंबर हमारे क ख ग ये हमारे कंप्लीट हो चुके थे, ठीक है ना, यहाँ तक हमने कर लिया था। तो आज हम इससे आगे करेंगे गेंद किसकी, ठीक है। मैं आपको आंसर भी बता दूंगी, आपके सारे आंसर बुक में ही हैं। तो आज आपको क्या करना है, इनको खुद से ही करना है, ओके। तो ध्यान से इनको सुनिएगा और अपनी जो बुक है आपकी, जो ये पार्ट है, ठीक है, किरमिच की गेंद, इसी में आप आंसर ढूंढना है, ठीक है ना। और जैसे जैसे मैं बता रही हूँ आप नहीं तो क्या कर सकते हैं, बुक से अपने क्वेश्चन उतारिए और आंसर लिखते जाएंगे, ठीक है। तो इसमें है किसकी गेंद का। दीपक ने गेंद को अपना बताने के लिए उसके बारे में कौन कौन सी बातें बताई, ठीक है। दीपक क्या चाहता था कि गेंद मेरी हो जाए, तो वो उसके लिए कुछ बातें बता रहा था। तो दीपक ने पहली बात बताई कि मेरी गेंद तो 5 महीने पहले खो गई थी, एक तो ये बात हो गई। और दूसरी बात बताई कि मेरी गेंद पे क्या है, लाल रंग का निशान है। और कहा कि गेंद के टप्पे की आवाज़, जैसी वो गेंद टप्पा खा के आवाज़ कर रही थी ना, तो उसने बोला कि मेरी गेंद भी ऐसे टप्पे की जैसी आवाज़ आती है, ठीक है ना। तो बहुत ही आसान सा ये आंसर है इसका, ठीक है ना। तो इसको आप लिख सकते हैं, अपने मन से भी बना के लिख सकते हैं, इतना आपको याद होगा आपने अगर पाठ पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर ख, इसमें है अगर दीपक और दिनेश के बारे में फैसला करवाने वाले तुम्हारे पास आते तो तुम गेंद किसको देती। यह बताओ कि तुम यह फैसला किन बातों को ध्यान में रख के करते, ठीक है ना। अगर तुम्हारे पास फैसला करने के लिए आते कि ये गेंद बताओ किसको देनी है, तो क्या करते। तो अगर दीपक और दिनेश मेरे पास आते तो मैं तो पहले पूछती कि सच सच बताओ कि झूठ कौन बोल रहा है, सच बताओ, ठीक है ना। और जब वही नहीं बताएंगे तो हम यह जान लेते कि जब दीपक की गेंद 5 महीने पहले खो गई थी तो गेंद तो दिनेश को आज मिली है। तो दीपक की गेंद तो हो ही नहीं सकती, ठीक है ना। तो गेंद दीपक की हो ही नहीं सकती। और तो दिनेश को यह मिली है तो यह उसकी भी नहीं है, ये किसी और बच्चे की हो सकती है, ठीक है ना तो वो दिनेश की और ना तो दीपक की। दिनेश को ये गेंद मिली थी। अब देखिए इसमें गेंद की कहानी, जो गेंद की कहानी थी वो क्या थी, ठीक है। गेंद स्कूटर के साथ कहीं चली गई, उसके बाद गेंद के साथ क्या क्या हुआ होगा सोच कर बताओ, ठीक है। अब देखो गेंद जो है स्कूटर वाला वो अपने घर ले गया होगा, ठीक है। उसके घर में बच्चे होंगे, ठीक है, तो वो उस गेंद से खेले होंगे, उन्होंने उस गेंद के साथ खूब मज़े लिए होंगे, ठीक है। अब आगे देखिए इसमें पेज नंबर 18, या आपने बुक में ही सॉल्व करना बच्चों इनको। पेज नंबर 18 है, यहाँ पे देख रहे हैं पहचान। मान लो तुम्हारे पास कोई खिलौना है, घर में कहीं खो गया है। तुमने अपने साथियों को घर में बुलाया है ताकि सब मिलकर उसे खोज लें। तुम अपने खिलौने की पहचान अपने साथियों को कौन कौन सी बातें बताओगे। मान लो कि हमारा क्या हो गया है, कोई गुड़िया खो गई है, ठीक है ना, ठीक है। तो गुड़िया खो गई है तो हम उसके लिए क्या क्या पहचान बताएंगे कि वो एक छोटी सी गुड़िया थी, उसने गुलाबी रंग की फ्रॉक पहनी थी ढूंढने के लिए, है ना। तो उसकी 2 चोटी भी बनी थी और उसने मुकुट पहना हुआ था, हाथ में उसकी छड़ी थी। इस तरीके से हम उसके क्या बताएंगे, पहचान बताएंगे। अब देखिए यहाँ पे कहाँ, सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे, एक और सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। सीताफल की बेल होती है और भिंडी का पौधा होता है। बताओ और कौन कौन सी सब्जियों के बेल और पौधे पर लगती हैं।
ठीक है ना। हमने क्या बताना है, कौन कौन सी बेल आपने देखा है, सीताफल और तोरी हो गई और आपके ककड़ी, करेला, ये सब क्या होते हैं, किस पे लगते हैं, बेल पे लगते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे बेल और पौधा, जो बेल होते हैं और पौधे आपने यहाँ पे लिखने हैं, बुक्स में ही इसको करना है। तो बेल है, तरबूज की बेल होती है बच्चों, आपने देखा है, करेला, ककड़ी, मटर आजकल आप देख सकते हैं बेल, ठीक है। ये सब चीज़ें आप आजकल आपको जो ये मौसम है इसमें सारा देखने को मिल जाएगा। भिंडी, मिर्च, टमाटर, गोभी, ये सब क्या होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं, पौधे होते हैं। तो ये आज का होमवर्क है बच्चों, ठीक है। इसको आपने जो है बुक में ही इसको करना है, और जो मैंने यहाँ पे ये दिया है इसको अपने आपसे क्या करना है, आपको जो पार्ट में से आपको ढूंढ के इनके आंसर लिखने हैं, और जो मैंने बताए वो भी सुन के आप इसको लिख सकते हैं।